हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मुकेश में। आज मैं आपके लिए एक चर्चित विषय जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में चर्चा करूंगा और इसकी हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा करूंगा और इनके कुछ आंकड़े भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जारी करता है, इसकी रिपोर्ट जारी की है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जारी की है अभी 2020 की रिपोर्ट, जिसकी पहली तिमाही की रिपोर्ट आई है अभी। तो आज हम चर्चा करेंगे जीडीपी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका मैं, तो देखते हैं आगे। जीडीपी इसकी फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसको जारी करता है, इसकी रिपोर्ट जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये अंडर आता है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम मिनिस्ट्री के अंदर। इसको सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, इसकी स्थापना मई 1951 को हुई और नई दिल्ली में कार्यालय। जीडीपी जीडीपी महत्वपूर्ण ये है कि वित्तीय वर्ष, जीडीपी से पहले हम जानते हैं वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से समाप्त होता है 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमारी लोकसभा वो एक बजट पारित करती है। जो भी मतलब केंद्र है तो केंद्र का बजट आता है, और अगर राज्य की चर्चा करें तो राज्य में भी बजट आता है। राज्य की सरकार बजट जारी करती है और केंद्र में केंद्र की सरकार बजट जारी करती है। बजट में वो बताते हैं कि प्लानिंग करते हैं क्या करना है, पूरे वित्तीय वर्ष में क्या करना है, और इसकी आर्थिक समीक्षा होती है। उससे पता चलता है कि क्या किया। वित्तीय वर्ष को 4 भागों में, 4 तिमाही में बांटा जाता है, 3-3 महीने की, जिसको क्वार्टर भी बोलते हैं हम, क्यू से डिनोट करेंगे हम। 4 तिमाही में बांटा जाता है वित्तीय वर्ष को। अप्रैल से मार्च तक 12 महीने को 4 तिमाही, 3-3 महीनों के एक क्वार्टर में बांटा जाता है। और जीडीपी में महत्वपूर्ण है कि वर्ष की शुरुआत में जो बजट जारी होता है, उसके बाद आर्थिक समीक्षा होती है उस पूरे साल की भी। बजट में क्या प्लानिंग की गई और आर्थिक समीक्षा में क्या किया, उसमें जीडीपी जारी होती है। तो जीडीपी 2 मूल्यों पर जारी होती है। एक तो है स्थिर मूल्य, इसका आधार वर्ष रहता है वर्ष 2011-12, आधार वर्ष है 2011-12 स्थिर मूल्य पर। और दूसरी है वर्तमान मूल्य। जीडीपी जारी होती है मुख्य रूप से देश की सीमा में, देश के अंदर देश की सीमा में अंतिम वस्तु व सेवा पर, अंतिम वस्तु एंड सेवा पर। जीडीपी के अंदर 3 क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से। पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है सेवा क्षेत्र। यानी कि कृषि क्षेत्र में जो भी उत्पादन हुआ, उपभोग हुआ, उद्योग, उत्पादन, सेवा में जो भी है इनकम और जो भी पैसा लगाया गया मार्केट में, वो सब इसी के अंदर आता है। आगे चर्चा करते हैं हम।
हम चर्चा करें वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा की, तो वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 जो कि अभी चल रहा है, इसकी पहली तिमाही का रिजल्ट आया है, जिससे बहुत ज़्यादा चर्चित है क्योंकि ये नेगेटिव में गई है। तो 4 क्वार्टर है वर्ष 2019-20 के, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, यानी कि पहले 3 महीने, फिर उसके अगले 3 महीने, उसके अगले 3 महीने और लास्ट 3 जनवरी से मार्च तक। इसमें ग्रोथ रेट थी 5.1%, दूसरे में थी 4.4%, तीसरे में थी 4.1% और चौथे में थी 3.1%। आप देख रहे हैं लगातार कम होती जा रही है, यानी कि जिस पहले महीने जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 5.1% और लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च 2020 में देख सकते हैं आप 3.1%। और वर्ष 2020-21 इसके पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया, जीडीपी मतलब जारी हुई है, तो 23.9%, यानी कि -23.9% स्थिर मूल्य के आधार पर है, ये स्थिर मूल्य पर है, ये भी स्थिर मूल्य पर है, 2011-12 के मूल्यों पर ये भी स्थिर मूल्य पर, ये -23.9%। ये अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 तक का। और यही नहीं कि अपने देश में माइनस में रही है, इंग्लैंड की रिपोर्ट है उसके अनुसार इंग्लैंड की भी -20%, परंतु सबसे ज़्यादा माइनस में हमारी जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी। इसका अनुमान भी काफ़ी पहले ही लगाया गया, काफ़ी IMF बैंक है, ADB बैंक, इन सब बैंकों के द्वारा भी ये कहा गया कि वर्ष 2020-21 की जीडीपी माइनस में जाएगी, और वो सही हुआ। तो हम देख सकते हैं कि जीडीपी, इसकी रिपोर्ट देखते हैं हम आंकड़ों में कि 2019-20 और 20-21 स्थिर कीमतों पर 19-20 की जीडीपी थी 35.35 लाख करोड़ रुपए और 20-21 की है 26.90 लाख रुपए, और कितनी -23.9%। और वर्तमान मूल्य पर थी 49.18 लाख करोड़ रुपए और 2020-21 में 38.08 लाख करोड़ रुपए और माइनस में 22.6%। ये आप सबको पता है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि वर्तमान कीमत पर आपको नहीं पता, क्योंकि ये तो आपके सामने आ रहा है न्यूज़ में, सब में भी -23.9% की गिरावट, जीडीपी में -23.9% की गिरावट, परंतु वर्तमान कीमत पे पूछेगा तो आएगा 22.6%। ये नहीं कह सकते कि पूरे साल यही रहेगी। 4 क्वार्टर है, पहले क्वार्टर की आई है जिसमें -23.9% की गिरावट है, और आगे देखें भी पूरे वर्ष की अनुमान लगाया जा रहा है भी 2020-21 के पूरे वर्ष की लगभग -7% ग्रोथ रेट रहने वाली है। ग्रोथ रेट -7% रहने वाली है, यानी कि जीडीपी -7% रहने का अनुमान है, पूरे वर्ष की रहने का अनुमान है। और कारण देखें माइनस में रहने के पहले तिमाही के कारण देखें तो पहला है कोविड-19, इसके कारण लॉकडाउन, यानी कि हम देखें अप्रैल से जून तक लॉकडाउन था और कोई भी वस्तु न तो उत्पादन हुआ न उपभोग हुआ, कोई बाहर नहीं आया, किसी ने उपभोग नहीं किया, किसी ने उत्पादन मार्केट तक नहीं गया, तो उसके कारण ये देख सकते हैं कि जीडीपी माइनस में। दूसरा कारण है, पहला कारण कोविड-19, दूसरा कारण है नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं, नीतियों को लागू नहीं कर पाए, सही से लागू नहीं, तो ये महत्वपूर्ण है भी। इसमें सरकार नाकाम रही है नीतियों को सही से लागू करने में, और कोविड-19 जो कि वैश्विक महामारी के रूप में उभरा है वह मेन कारण है। और देखा जाए कि जीडीपी का महत्वपूर्ण, जीडीपी का सबसे बड़ा भाग आता है, सबसे बड़ा भाग कंजप्शन, उपभोग, कंजप्शन 50% जीडीपी में हिस्सा रखता है उपभोग। कोई वस्तु का उपभोग, जैसे टमाटर है, टमाटर से चटनी बनेगी और चटनी जब मार्केट में जाएगी और वो बिक जाए,
वो होगा भी टमाटर उत्पादन हुआ, उसके बाद चटनी बनाई गई, वो उद्योग का काम हो गया। उत्पादन किया कृषि से, टमाटर का उत्पादन हुआ कृषि से, और उपभोग वो चटनी बनाई गई उद्योग से, और उपभोग किया गया मेन मार्केट में, उपभोग किया गया नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा, आम आदमी के द्वारा। तो इससे चलती है देश की जीडीपी, यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इससे निकलती है जीडीपी भी, कितना उत्पादन हुआ और कितना उपभोग हुआ। उत्पादन व उपभोग के आधार पर जीडीपी निर्धारित होती है। तो ये माइनस में गई है अभी, ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा, अभी देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज हो रहा है, एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है। तो काफ़ी कुछ हलचल चल रही है देश में, देखिए आगे क्या होता है। पढ़ना जारी रखिए, एग्ज़ाम डेट आ रही है धीरे धीरे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।